वेलकम टू ओली बोर्ड। आरआरबी मेन स्पेशल हिंदी वीक जो आपके लिए लाया गया है उसका लेक्चर 2 मैं आपके लिए ले आया हूँ। शून्य से शिखर तक आपको ले जाने का मेरा इरादा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम करने क्या वाले हैं। ये दूर से देखने पे आपको क्वेश्चन लग रहा होगा जैसे कि कोई पैराजंबल हो, लेकिन पैराजंबल ये नहीं है। आपको वर्तनी मतलब कोई एरर बताना है, व्याकरण का, भाषा का या कोई भी चीज़ का एरर बताना है जो इसमें है। ठीक है, तो आपको टाइम शुरू होता है। अब टाइम मिलता है आपको 10 सेकंड का, क्योंकि 10 सेकंड में आप एरर पकड़ सकते हैं हिंदी के अंदर। तो चलिए अभी मैं बताता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। एक गोबर से भरी हुई टोकरी, ठीक है, टोकरी है, एक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोकरियां होता अगर ज़्यादा होती तो एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है, सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना वह, ठीक है, एक है तो वह, वरना वे, यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो। अन्यथा एक स्वर्ण जनित, जनित नहीं जड़ित होता है, स्वर्ण जड़ित होता है। स्वर्ण जड़ित चमचमाती हुई ढाल भी असुंदर है, सुंदर नहीं है यदि उसका उपयोग की दृष्टि से महत्व शून्य हो। तो जनित नहीं जड़ित आएगा, इसका मतलब एरर इज इन द सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल किसी व्यक्ति से मिल लेना और उससे बातचीत कर लेना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। केवल किसी व्यक्ति से मिल लेना और उससे बातचीत कर लेना भेंट वार्ता का श्रेणी में नहीं आता। जी नहीं, भेंट वार्ता की श्रेणी में नहीं आता, मतलब एरर इज इन बी पार्ट। भेंट वार्ता की श्रेणी में नहीं आता। उद्देश्य के साथ मिलने और बातचीत करने को भेंट वार्ता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया एरर इज इन द बी पार्ट। तो यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्लाई करें। पढ़ने पे ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। ये क्वेश्चन पढ़ने में हम जानते हैं कि बिना सत्व, सार या रस के, बिना कोई मकसद के कोई भी पदार्थ का जैविक अर्थ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई पदार्थ है और उसका कोई मतलब नहीं है, जी नहीं। बिना सत्व, सार या रस के कोई भी पदार्थ का कोई जैविक अर्थ नहीं होता, और न ही हमारी स्थायी संवेदनशीलता, सेंसिटिवनेस जो हमारी होती है, ठीक है, स्थायी आनंद या सृष्टि की उपयोगिता सिद्ध हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब त्रुटि रही है, त्रुटि रहित है, एरर फ्री है ये। ठीक है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। एक बार पढ़ने पे अगर आपको कोई एरर ना लगे तो टिक कर दीजिए जाए, क्योंकि इतनी तो हिंदी आपकी अच्छी है। अगर आप बोलते हैं तो कि आपको एरर पता चल जाता है, माइंड पकड़ लेता है कि भेंट वार्ता की आना चाहिए, भेंट वार्ता का तो नहीं सुना हमने। हालांकि चाहे आपने सुना ना हो, पर माइंड को इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत बार पढ़े होते हैं माइंड ने, तो आपको पता चल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्लाई करें। क्वेश्चन है, एक सही समाजवादी नैतिकता न्याय दिलाने के लिए, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नैतिकता है। कौन सी नैतिकता? वो नैतिकता जो समाजवादी है। एक सही समाजवादी नैतिकता न्याय दिलाने के लिए स्वाधीनता का दमन नहीं करता, करता नहीं, करती, क्योंकि नैतिकता करती लेती है अपने पीछे। ठीक है, तो एक सही, हाँ, करता तब ठीक होता। एक सही समाजवादी नैतिक व्यक्ति समाज को न्याय दिलाने के लिए स्वाधीनता का दमन नहीं करता, ये ठीक होता। लेकिन यहाँ पे तो नैतिकता ही है जो सब्जेक्ट है, तो एक सही समाजवादी नैतिकता न्याय दिलाने के लिए स्वाधीनता का दमन नहीं करती, इसका मतलब बी पार्ट में एरर है। और वह अपने सदस्यों की व्यक्तिता खत्म किए बिना ही कर्तव्य की चेतना पैदा कर सकती है। ये देखिए, यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि शक्ति आएगा इसके पीछे, करती आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्लाई करें।
एक बार में देखने पे लगेगा कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। संवेदनात्मक उद्देश्यों द्वारा परिचालित और आत्मपूर्ति की विशेष दिशा में प्रवाहित यह अनुभव पुंज कल्पना द्वारा विस्तृत और मूर्तिमान हो उठता है, किंतु साथ ही प्रवाहशील भी। ठीक है, मूर्तिमान हो उठता है और साथ में प्रवाहशील भी। तो पहली बार नज़र में लगता है कि एरर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखने में यहाँ पता चलता है कि आत्मपूर्ति गलत लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वर्तनी, मतलब आपको जैसा लिखा गया है उसमें भी देखना है कि गलती तो नहीं है ना। तो आत्म पूर्ति ऐसे लिखा जाएगा, तो ये एरर बनेगा। इसका मतलब ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्लाई करें। क्वेश्चन है, चरित्र आत्मनिर्मित और परिस्थिति निर्मित होने के कारण हम निर्णायक महत्व आत्म तत्व को दें या परिस्थिति को, निर्णायक महत्व आत्म तत्व को दें या परिस्थिति को। यह ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब नहीं जवाब होता है, जिसका जवाब संतोषजनक और समाधान कारक के रूप में अब तक नहीं दिया जा सका है। ठीक है, कोई बाकी एरर नहीं है, सिर्फ जवाब को जवाब लिखना है, ये एरर है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको बेसिक चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए कि जवाब होता है, जवाब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्लाई करें। क्वेश्चन है, एक पुराना प्रयोगवादी कवि भी भीड़ से घबराता है, भीड़ के प्रति भयानक प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, इसका मतलब एरर हमें मिल गया, सी पार्ट में एरर है, प्रतिक्रिया करते हुए वह उससे दूर हटना चाहता है और भीड़ के प्रति घृणा व्यक्त करता है। ठीक है, तो एरर इज इन द सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्लाई करें। क्वेश्चन है, यह तो ठीक है कि जीवन मूल्य अथवा मतलब या यह तो ठीक है कि जीवन मूल्य या आदर्श प्रस्थापित करने वाली साहित्य श्रेष्ठ तभी होता है, मतलब साहित्य की बात हो रही है, श्रेष्ठ तभी होता है, करने वाला आएगा। इसका मतलब आदर्श प्रस्थापित करने वाला साहित्य श्रेष्ठ तभी होता है जब उसमें उत्कट भावानुभूति हो, अर्थात उत्कट भावानुभूति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो साहित्य की बात हो रही है, करने वाली नहीं, करने वाला होता है। साहित्य हमेशा पुलिंग में काउंट किया जाता है, स्त्रीलिंग में नहीं। लैंगिक आधार पे अगर हम देखें तो यहाँ एरर बनेगा इसका, तो करने वाला आएगा, ना कि करने वाली। चलिए, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रिंटेबल पीडीएफ आपको इस सीरीज़ की मिल जाएगी। ओलिवोर इज़ द न्यू ब्लैक सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने कमेंट दीजिएगा कि कहाँ आपको कमी लगी, कहाँ आपको लगा कि हाँ इसमें ये चीज़ खास थी। थैंक यू सो मच।